नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। किस मंत्री ने संभाला पद, सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए अभी किसका इंतजार, विस्तार से दिखाएंगे खबर। जयराम ठाकुर ने क्यों कसा कांग्रेस सरकार पर तंज, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। हिमाचल में कैसा है मौसम का हाल, कब होगी बारिश और बर्फबारी, इस खबर के देंगे पूरी अपडेट। हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ोतरी से जनता पर मार, इस मामले पर क्या दी सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ गई है, तो बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। बता दें कि सीपीएस चौधरी राम कुमार का जनता को तोहफा, तो बद्दी से बड़ी खबर है। राम कुमार ने ट्यूबवेल का शिलान्यास किया है। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर ये योजना तैयार हुई है। पंचायत के लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ट्यूबवेल का शिलान्यास राम कुमार ने किया है। वहीं की आप तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लागत से बन रही है ये योजना। आपको बता रहे हैं कि पंचायत के लोगों की समस्या भी उनके द्वारा सुनी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। राम कुमार ने ट्यूबवेल का शिलान्यास किया है। फिलहाल लोगों के लिए बड़ी राहत है, पानी की सुविधा हो जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर ये योजना तैयार हो रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। सीपीएस चौधरी राम कुमार का जनता को बड़ा तोहफा। टालीवाड़ा और ये अपना बेली खोड़ का एरिया था, इसमें पानी की किल्लत थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने समय में 2017 में कम से कम 20 ट्यूबवेल जो है वो पेयजल के पहले सेंक्शन किए थे, 12 एक थे। लेकिन उन ट्यूबवेल्स को ये पिछली सरकार जो है वो लगा नहीं पाई। तो हमने आते विभाग को कहा कि इनके टेंडर कॉल करें, और इनका टेंडर लगा के अभी हमने ये 3 ट्यूबवेल जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ है एक, इसमें अपना धक्कड़ मजरा में, तीसरा अपना उधर चनाल मजरा में है। तो वो ये 3 ट्यूबवेल हम अभी तुरंत लगा रहे हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ पानी की कमी, जो हमारे सिंचाई के ट्यूबवेल सेंक्शन है, उनको भी अभी तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही जो अन्य विभागों में काम रुके पड़े हैं उनको भी गति जो है वो दी जाएगी। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें कि जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में रोष देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कर्मियों ने प्रशासन को चेतावनी भी यहाँ पर दे दी है। तो देखिए तस्वीरें आ गई है। आपको बता दें कि नौकरी छीनी तो करेंगे आत्मदाह, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र भी यहाँ पर कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मियों में काफी रोष है। उनके द्वारा कह दिया गया है कि अगर नौकरी छीनी गई तो आत्मदाह करेंगे, तो नौकरी छीनी तो करेंगे आत्मदाह। आपको बताने कि बिलासपुर में कर्मियों पर गाजगिरी है। जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में रोष है। आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता एकदम से दिखा दिया, जिसके चलते काफी वो नाराज है। कर्मियों ने प्रशासन को चेतावनी दे दी है, नौकरी छीनी तो आत्महत्या कर लेंगे। मैं शिमला क्लीनवे में 4 साल से काम करता था। पहले मैं ठेकेदारों के पास किया मैंने 8 साल काम, यानी कि मेरे जॉब आईपीएच में 12 साल हो गए मेरे को इसमें। और इसी से मेरे सारे परिवार का पालन पोषण होता था। पहले ठेकेदार हमारे को सैलरी 5-6 हज़ार 7 हज़ार देता था, और जब से क्लीनवे आई है तो ये हमारे को 4200 रुपये देते हैं सर। और अब हम क्या करें, अब हमारे को शाम को अचानक जय साहब ने फ़ोन कर दिया या मैसेज भेज दिया और हमारे को बोल दिया कि आप ड्यूटी के ऊपर नहीं जाएंगे। तो देखो, जो बंदा 8 साल से काम कर रहा है आईपीएच विभाग में, और आज वो बंदा कहाँ जाएगा। हम अपने बच्चों का पालन पोषण इसी से कर रहे थे। सरकार से हमारा अनुरोध है, पिछले वाली सरकार से भी हमारे को बहुत लारे लगाए कि आपको 1 हफ्ते के बाद पक्का करते हैं, आपकी पॉलिसी बनाते हैं, कुछ और करते हैं। उसी सरकार ने, महेंद्र सिंह ने कुछ भी नहीं किया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर विपक्ष ने निशाना साधा है। शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी शासन में जनहित में लिए गए फैसलों को पलटकर कांग्रेस सरकार जनता को परेशान करती है। सुक्खू सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। अगर व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है?
डिनोटिफिकेशन से व्यवस्था परिवर्तित होगी क्या? वो रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते, जहां उनको लगता जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कोई इंस्टीट्यूट तो उसके बारे में विचार करते। और ऐसी परिस्थिति की 1952 की एक पुलिस चौकी सुंदरनगर के डहर में खुली हुई, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। ऐसा एक जनून चढ़ गया कि बंद कर दो। ये हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का वर्तमान में जो गठन हुआ है वो उसमें बहुत बड़ा असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, और उसके साथ साथ में और भी जातीय भी असंतुलन उसमें है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया है। विक्रमादित्य सिंह ढोल नगाड़ों के साथ सचिवालय पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया है। विक्रमादित्य सिंह ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी हाईकमान और सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने जो भी भूमिका दी है उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार प्रदेश के हर जिले का सम्मान विकास करेगी। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के प्रबुद्ध जनता का, जो मैं केवल उनको जनता के रूप में नहीं मगर अपने परिवार के रूप में देखता हूं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि मैं शिमला जिला से संबंध रखता हूं, मगर मेरे लिए चाहे जिला हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे सिरमौर है, चाहे चंबा है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, उतना ही प्यारा है जितना शिमला जिला है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास करके जिला कांगड़ा के लोगों को, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को, कि हम आपके साथ हमेशा पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वहीं विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश सरकार में मंत्री पद मिलने की खुशी है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साफ देखी जा रही है। मंडी में जोगिंदर नगर रेलवे चौक पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुरुशरण परमार ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कांग्रेस सरकार प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का विकास करवाएगी। जनजातीय जिला किन्नौर में सेब बागवानों के लिए अच्छी मुहिम शुरू की गई है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण नेगी बागवानों को बागवानी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान किए जाने वाले कार्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बागवानों को सेब के बगीचे में खाद डालने, सेब के पेड़ों में दवाओं का छिड़काव करने के समय समय के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो किसानों को एक तो सबसे पहले तो जो प्रूनिंग कब करना चाहिए, ये थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सेब की प्रूनिंग निचले क्षेत्रों में, जो किन्नौर के निचले क्षेत्र है जहाँ थोड़ी सर्दी कम पड़ती है, वहां पर प्रूनिंग थोड़ी दिसंबर माह जैसे पत्ते झड़ जाते हैं उसके कुछ समय बाद 20-25 दिन बाद वो शुरू कर सकते हैं। उसके मध्यम क्षेत्र के जो लोग हैं किन्नौर में, वहां पर थोड़े से लेट करें, ठीक है, ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर वो बीच में दिसंबर में भी शुरू करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र है जहां बहुत ठंड पड़ती है, जहां पर चिलिंग आवर्स, आपकी चिलिंग का ठंड बहुत रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, तो वहां के लोगों के लिए जरूरी है कि वो प्रूनिंग को हमेशा लेट करें। मार्च महीने में आप उनको प्रूनिंग शुरू करें और सैब चढ़ने से 10 दिन पूर्व ये प्रूनिंग का कार्य पूर्ण कर लें। मंडी के कीरतपुर मनाली 4 लेन पर लगने वाले टोल प्लाजा का विरोध लगातार कई महीनों से हो रहा है। टकोली पंचायत के लोगों का कहना है कि हमें रोड से जाने पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अभी टोल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि आसपास के गांव के लिए टोल फ्री होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे गांव के बीचों बीच टोल प्लाजा लगाया गया है, इसका हम शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने जोर जबरदस्ती के दम पर इस टोल प्लाजा को बीच गांव में स्थापित कर दिया, जिससे गांव 2 भागों में बंट गया है। बहुत टाइम से यह मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जो हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली है, इसको जो है टोल मुक्त किया जाए। दिन के 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं और मेरा छोटा ऑटो है, 4 4 व्हीलर है। अगर मैं इसको गोबर खाद इधर उधर ले जाना है तो मैं टोल प्लाजा सुबह उठ के खेत जाता हूँ, तो क्या मैं पहले टोल प्लाजा दे के अपने खेत में जाऊँ, वापस आऊँ तो टोल प्लाजा दे के मैं घर पे जाऊँ। तो हमारा इतना सरकार से निवेदन है कि जो हमारा जो स्थानीय पंचायत को जो है ये टोल फ्री किया जाए। कि हमारी पंचायत में जो है अनऑफिशियल टोल प्लाजा की स्थापना की गई है, वो है गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि ना ही तो यहाँ की जो है
स्थानीय ग्राम पंचायत टकोली की एनओसी और ग्राम पंचायत टकोली के लोगों की सहमति ली गई है। क्यों टकोली पंचायत की परमिशन के बिना और लोगों की सहमति के बिना जो है ग्राम पंचायत टकोली में जो है इस टोल प्लाजा की स्थापना की जा रही है। जैसे कि हमारे डिस्पेंसरी जो है वो यहीं पे है और बिजली बोर्ड जो है वो भी इस साइड पे है और एक साइड पे हमारे जो है स्कूल और कॉलेज है, सब्जी मंडी। तो कॉलेज आ गया, हमारे सब्जी मंडी आ गई। तो हम इस कारण ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत को जो है टोल मुक्त किया जाए। जनता में बहुत ही आक्रोश है। अगर हमारा जो मांगे पूरी नहीं हुई तो मुझे लगता है 10 दिन बाद जो है हम जो है बहुत ही आक्रोश के साथ हम हो सकता है पूरा दिन के लिए जो है सड़क जाम करेंगे सर। हमीरपुर के वनों में जल संग्रहण के लिए वन विभाग विशेष अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि जिले में 3 वन सरोवर का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग के डीएफओ राकेश कुमार ने बताया कि वन प्राणियों को पीने का पानी मिल सके, उन्हीं के चलते फैसले लिए जा रहे हैं। वन में लगने वाली आग को बुझाने में भी मदद मिलेगी। वन सरोवर बनाने से भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। हमीरपुर जिला हमेशा से ही वनों की आग के लिए सेंसिटिव एरिया रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करें कि जंगलों में आग ना लगाएं या कहीं लगे तो वन विभाग की उसको बुझाने में हमारी मदद करें। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि पिछले वर्षों में जितना हमने प्लांटेशन किया है, खासकर उनको वनों की आग से बचाना जो है वो एक हमारा मेन फोकस रहेगा। सोलन में कर्नल धनीराम शांडिल्य को मंत्री पद मिलने की खुशी में जश्न का माहौल देखा गया है। शहरी कांग्रेस ने इस मौके पर मॉल रोड पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। ये कार्यक्रम शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी, कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों की थाप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई और हर आने जाने वालों को लड्डू खिलाकर बधाई दी है। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल्य दूसरी बार मंत्री बने हैं, इसलिए सोलन वासियों की खुशी और भी दोगुनी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बता दें कि कई विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। घुमारवी विधानसभा के विधायक राजेश को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। कैबिनेट में जगह न मिलने से राजेश के समर्थक नाराज हैं। बिलासपुर में राजेश के समर्थकों ने विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया। कल जो मंत्रिमंडल का चयन हुआ है उसमें एक आदमी जिसकी अनदेखी हुई है राजेश त्रिमाणी जी की, वो इस बार चौथी बार चुनाव में प्रस्तुत होकर विधानसभा में गए हैं इस बार। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर उन लोगों को तरजीह दी गई जो काबिल ही नहीं है। ये उस बाबत है। और हाँ, ये मान लिया, मैं ये भी मान रहा हूँ कि शायद इनकी पैरवी या पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, इसकी सजा मिल रही है इनको। लेकिन इनका संघर्ष तो कम नहीं है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो पिछला चुनाव आ रहे थे भी अब तो इनको टिकट ही नहीं मिलेगा, और ये कुछ ये कह रहे थे कि जीत ही नहीं पाएंगे। तो इन्होंने तो सभी मिथकों को तोड़ दिया है। तो जो मिथकों को तोड़ा है उसके पीछे जो लोग हैं, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिल रही है इस बात की? ये उस वजह से बाल कटवाए गए हैं, ये मुंडन उस लिए करवाया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। हमीरपुर में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक मॉडल सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें उत्कृष्ट 7 मॉडलों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। इनमें मंडी सोलन के 2 और 2 हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा से एक छात्र का मॉडल चयन किया गया है। चयनित छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। अवार्ड्स मानक का आयोजन जो है वो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो वो 5-6 जनवरी को किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इन 65 में से 7 जो विद्यार्थी हैं वो नेशनल लेवल के लिए जो है वो चयनित हुए हैं।
हिमाचल में संस्थान डिनोटिफाई का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर में बीजेपी ने आम लोगों के साथ मिलकर संस्थान को दोबारा बहाल करने की मांग की। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार में रैली निकाली है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कपाड़ा में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न एक सेक्शन और आईपीएच का एक सेक्शन जो यहाँ खोला गया था, उसको प्रदेश की सुखू सरकार के तुगलकी फरमान से बंद कर दिया गया है और उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ कपाड़ा क्षेत्र की सभी पंचायतों के लोग इकट्ठे होकर आज एक दिवस के सांकेतिक धरने पर यहाँ बैठे थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए और यहाँ बंद कार्यालयों को बहाल करने की मांग को लेकर आज यहाँ स्थानीय यहाँ बाजार में रैली भी निकाली और यहाँ धरना भी दिया। बीते 6 माह पहले बीजेपी सरकार के किए गए शिलान्यास और नए कार्यालय खोलने पर मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने ग्रीन नोटिफाइड उसको कर दिया था, जिसके चलते बीजेपी सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध जता रही है। इस मुद्दे को लेकर हमीरपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और वोट की राजनीति के लिए ये घोषणाएं की थी। विपक्ष ने बड़ी गलत एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक नया एग्जाम्पल सेट किया था कि पिछले 5 साल से ये सरकार रही तो पिछले 6 महीने में क्या ऐसी अर्जेंसी बढ़ गई थी कि सारे 900 आपने ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की डिक्लेरेशन की, बीजेपी जीत नहीं पाई। ये बड़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सरकार तो मान लिए, हम तो गलत उनकी चीज़ को गलत ही बोलेंगे, तो लोगों ने भी इसको गलत माना। कुल जो हमारी कांग्रेस की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया। इन्होंने आनन फानन में अप्रैल के बाद ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए, ना उनका बजट ना कोई उनका पीछे प्रावधान रखा इन्होंने, ना पैसा सरकार के पास। 1-2 अफसर बिठा दिए, जहाँ जेई का दफ्तर नहीं रहा वहाँ एसडीओ बिठा दिया। तो ये तो लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया और सरकार इसके ऊपर गंभीर है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरी होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो अश्योर कर चुके हैं कि इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। उसके बाद जो भी जायज़ होगा, जेन्युइन होगा, पब्लिक हित में होगा, तो उसको बहाल किया जाएगा। हिमाचल में 3 विशालकाय अजगर पकड़े गए हैं जो एक साथ सड़क पर रेंग रहे थे। एक की लंबाई 13 फीट है, दूसरे की 7 और तीसरे की 9 फीट है। हालांकि तीनों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन हमीरपुर के सुजानपुर से 10 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले की सीमा में गांव गदगड़ में 3 अजगर को सड़क पर देखकर लोग घबरा गए। 3 अजगर पकड़े हैं, ये जंदरू एरिया है और जयसिंहपुर के रेंज में आलमपुर के पास। और आजकल ये जो अजगर हैं वो निकल आते हैं और पिछले साल भी इस एरिया में काफ़ी अजगर जो थे वो निकले थे। और एक जो वहाँ पे लोकल है मिस्टर धीमान, वो सांप पकड़ने में एक्सपर्ट हैं, तो उनकी सहायता ली गई थी और उन्होंने इन अजगर को पकड़ने में वन विभाग की 3 अजगर को पकड़ने में वन विभाग की सहायता की। रूस के साइबेरिया और अन्य देशों में ज़्यादा ठंड पड़ने के बाद प्रवासी पक्षियों ने हिमाचल का रुख कर लिया है, जिसके चलते हिमाचल में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका बढ़ गई है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को अलर्ट कर दिया है। पशुपालन विभाग ने सभी पशु चिकित्सा संस्थानों को इस पर नजर रखने के निर्देश दिए। हमारे हिमाचल में भी बाकी जो हमारे दूसरी स्टेट्स हैं उसकी तरह से हमारे यहाँ पर भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो इस मौसम में बर्ड फ्लू की चिंताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए सरकार ने अलर्ट किया है। हमारे यहाँ पर भी जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, हम लोग उनमें रूटीन सैम्पलिंग कर रहे हैं। जहाँ तक सैम्पलिंग की बात है, सीरो सैम्पलिंग हमारी जो है वो थ्रू आउट ईयर होती है यहाँ से,
बर्ड्स के सैंपल्स हम रेगुलर रूटीन में भेज रहे हैं। हर महीने, हर 2 महीने के बाद हमारी मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन हमने कवर कर दी है, वैक्सीन लगा दी है। तो होपफुली हमारे जो पशु हैं, अब जो कैटल हैं, वो LSD से ग्रसित नहीं होंगे। हरियाणा के हिसार में हुई 6 एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतने पर बॉक्सिंग के नेशनल खिलाड़ी आशीष का कुल्लू पहुंचने पर स्वागत हुआ है। बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आशीष ने एलीट मेंस नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता हरियाणा के हिसार में हुई थी। मेरे माँ बाप और काफ़ी लोगों का सहयोग जुड़ा हुआ है, इस वजह से मेरा मेडल आया है। और कुल्लू फेडरेशन का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने जो है मेरा सपोर्ट किया। और मेरे कोच साहब, धर्मवीर कोच साहब, इन्होंने भी काफ़ी मेरे इस चीज़ पे फोकस की रखा है और मेरे ऊपर ध्यान दिया है। जो भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो नशे से दूर रहे और अपने करियर के प्रति फोकस रहे। अभी जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश न होने से सूखे के चलते जंगलों में आग बेकाबू हो गई है, जिसके चलते एक के बाद एक धू कर जंगल जलने लगे हैं। वन विभाग की ओर से लोगों को जंगलों में न जाने की अपील की गई है। लोगों से सरकार की समस्या पर ध्यान देने की अपील हुई है। जंगलों में आग लग रही है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में जो जानवर रहते हैं और हमारे जो वहाँ पे जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, उनके जान माल का जो नुकसान हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अफसोस की बात है कि विभाग की तरफ से इसके लिए कोई एक सटीक जो है प्रावधान नहीं हो पाया है अभी तक। तो मैं विनती करती हूँ विभाग से कि बहुत जल्दी इसके लिए जो है कोई इस तरह का प्रावधान किया जाए ताकि जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके। जैसे यहाँ पे जंगलों में आग लग रही है, इससे हमारे जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है और पेड़ पौधे जल रहे हैं और भी बहुत जैसे घास जल रहा है, जीव जंतु मरते हैं छोटे छोटे। हम वन विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कोई एक्शन लें। आगे के 1-आध महीने में हर एक रेंज स्तर पे एक ऐसी थोड़ी लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिलके एक कार्यशाला का थोड़ा और लोगों को इस बारे में सूचित किया जा सके कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए। हमारा स्टाफ निरंतर कोशिश कर रहा है और मैंने इनको इनफैक्ट ये भी बोला है कि जो भी प्लांटेशंस एरिया हैं उनमें खास करके घास अपने स्तर से पहले ही काट के रखें ताकि एटलीस्ट जो सरकार के पैसे के थ्रू प्लांटेशंस की गई हैं उनको बचाया जा सके। बिलासपुर में बीते साल सेब सीजन कारोबार के लिए कारगर काफी अच्छा साबित हुआ था। पिछले सेब सीजन में समिति की ओर से जामली स्थित अपनी चेक पोस्ट में रिकॉर्ड मार्केटिंग फीस वसूली है। वहीं नियमों की अवहेलना करने को लेकर कार्रवाई की गई है, जुर्माना राशि भी ली गई है। इस बार जो है APMC बिलासपुर ने जो है सेब सीजन में अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। इसमें जो है 4 होमगार्ड जो है हमने जो है वो लिए हुए थे, बाकी हमारा खुद का स्टाफ जो है वहाँ जामली में तैनात था। और इस बार 7 जुलाई से जो है हमारा जो है सीजन जो है इस बार जो है स्टार्ट हो गया था। अदरवाइज जो है ये 25 जुलाई से शुरू होता था, तो इस बार 7 जुलाई से शुरू होके और 30/11 तक जो है हमारा लगातार जो है सीजन चला। तो इस बार जो है हमने कम से कम 7 लाख रेवेन्यू जो है वो पेनल्टी के माध्यम से जो है APMC के द्वारा जो है हमने उनको पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि कई लोग जो था कोई बगैर बिल के जो है चले होते थे, कोई QR फॉर्म नहीं होता था, तो उस वजह से जो है उनको जो है वो पेनल्टी लगाई। सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद अब आबकारी और कराधान विभाग को 6 करोड़ का घाटा हुआ है। एक जहां और आबकारी विभाग और कराधान विभाग को CCGC का नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर AGT में भी चपत लग गई है। ये नहीं, टोल भी लाखों का आंकड़ा दर्ज किया गया है।